अब चौथे सूत्र में बताते, कण कुंडगम चैताणम बिट्ठम भुंजई सुयरो एवं सिल्लम चैताणम दुशीले रमई मिये। जिस प्रकार सुअर को गेहूं चोखा पसंद नहीं है, गेहूं और चावल पसंद नहीं है, और उसको छोड़कर वो विष्ठा में यानी संडास के अंदर मौज बनाता है, उसमें रहकर नाच कर कूद कर अपना आनंद मनाता है। गेहूं और चावल को वो बोलता है ये काम करनी है, अपना काम का क्या है, विष्ठा। विष्ठा यानी हमारा संडास जो होता है उसके अंदर उसको मजा आती है। उसी प्रकार पशु बुद्धि वाले अविनीत अज्ञानी इंसान हमेशा दुराचार में मग्न रहते हैं। खाओ पियो ऐश करो, जीवन को कैश करो, सब प्रकार के दुराचार, चोरी, झूठ, दारू, जो भी बड़े बड़े जुगार, ये वो फला ठिकना, मांस भक्षण, तो ये सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एक दूषण आ गया तो सारे दूषण आ गए। तो जो अविनीत होता है वो दो प्रकार उसके बताए, एक तो जगत उसको धक्का मार के बाहर भेजती है, दूसरा उसके जीवन के अंदर कुशीलाचार, ऐसा उसका जीवन बनता है। सुअर के उपमा देकर भगवान ने ये बात बताई। अभी आगे बोलते हैं, सुनिया भावम साणस सुयरस नरसय विनय ठवेण अपाणम इच्छन्तो हियमप्पणो। तो वो सड़े हुए कान की कुतरी और भुंड और दिशील शिष्य की दशा जो बताई है, उसके आत्मा के हित, खुद के हित के लिए विनय धर्म को स्थापित करना कंपलसरी है। अगर आपको इस प्रकार का जीवन जीना है तो जीते रहो। अगर जिसे अपने जीवन में सफलता और सुकून चाहिए तो उसको विनित होना कंपलसरी है। इफ यू वांट टू विन इन दिस वर्ल्ड, हमें इस दुनिया में जीतना है, हमें इस दुनिया में सुकून पाना है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नमन शरण समर्पण आत्मसमर्पण, और आउट। तो अभी वो विनय क्या होता है, कैसे करना है, अभी भगवान ने वहां मेरे जैसे छोड़ नहीं दिया। मैंने आपको पूरा एक ढांचा बनाया, लेकिन भगवान ने 10 पॉइंट दिए, एग्जैक्ट पॉइंट दिए हैं कि भाई हमें यहां पर विनय का अर्थ बताया है भगवान ने कि जिसके पास अनुभव ज्ञान है उसे गुरु कहते हैं। जिसके पास अनुभव ज्ञान है उसे गुरु कहते हैं। तो उस गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना, उसके 10 पॉइंट बताए। तमहा विनय मेसिज्जा शिलम पड़ी लभ्भे जवो बुद्ध पुत्र णिया गठीण णिकई सिज्जई कण हुई। इसे जानकर जिससे शील की अर्थात संयम के गुण की प्राप्ति करनी है, ऐसे विनय का आचरण करना आवश्यक है। जो ज्ञानी के चरणों में इस प्रकार व्यवहार करता है, वो मोक्षार्थी शिष्य हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अवश्य मुक्ति को पाता है। विनय मुक्ति तक ले जाता है। अगर आपका लक्ष्य है मुक्ति, परम मुक्ति, मोक्ष, तो आपको उस दिशा में ले जाएगा। आपका लक्ष्य है करोड़पति, अरबपति, समथिंग एल्स, तो आपको इस दिशा में ले जाएगा। आपका लक्ष्य है कि आपको सत्ताधारी बहुत बड़ा इंसान बनना है, जो आपको समाज के अंदर मान मर्तबा मिले, तो आपको उस लेवल तक पहुंचा जाएगा। फॉर्मूला इज सेम, विनय। एंड व्हाट इज दैट विनय?
विनय की 10 शिक्षाएं अभी भगवान शुरू करते हैं। निसंते सिया उद्धाण मंती सया अठ जुत्ताणी सिखिज्जा निरठाणी उवज्जये। ज्ञानी और गुरुजन के पास हमेशा, अभी पहला पॉइंट दे रहे हैं कि आपको जिससे कुछ भी सीखना समझना है और आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो उसका तरीका क्या है, तो बोलते हैं पहले आपको उनके पास स्माइल लेकर जाना है। क्या बोलते हैं? प्रशांत भाव से मुस्कुराते हुए उनके पास बैठना है और कोई भी निरर्थक बात नहीं करनी है, टाइम पास नहीं करना है। देखो भगवान ने आज से 2600 साल पहले समझ लिया था अपने को कि हम कैसे टाइम पास करते हैं। अपना तो टाइम बर्बाद करते हैं, उसका भी। दूसरी बात, हम क्या बोलते हैं वो महत्व का नहीं है, वो क्या बोलते हैं वो सुनने की तैयारी रखो। अरे गुरुजी जरा सांभळो तो खरा, और वो बोलते हैं ना मेरे को कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मैं आपको बोलता हूँ करो बस। अरे नहीं नहीं जरा मारो सांभळो, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। अरे भाई घोड़ा तारा जेवाय रोज ना કેટલાય આવે છે, समझो? समझ में आ रहा है? आपके जैसे रोज के कितने आते हैं बकरे, उनको मालूम है तू कहां क्या बोलने वाला है, क्या हो तेरे साथ हो रहा है, तेरे को देख के ही पता चल जाता है कि तू किस हाल में है। आपको रेडीमेड दवाई दे रहे हो, लेकर पहले स्माइल करते हुए जाओ, और अगर आपको बिना बोले कुछ भी बता देते तो सुन के पतली गली से निकल जाओ और उसका इंप्लीमेंटेशन करो। पहली टिप दी है। अपनी 1.5 शाणपण लगाना मत, और लगा दिया तो गया 12 के भाव में। अरे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा ही मेरे को बोल दिया। वो सुनते बुनते कुछ नहीं है भाई, तेरे को जाना है तो जाओ, अपनी कुछ बात सुनते नहीं, वो अपनी बताते हैं। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग को? होता है कि नहीं अनुभव? मेरा नहीं, इन जनरल। मेरे साथ तो होने ही वाला है। तो समझ लेना, अगर ऐसा विचार आया तो गए 12 के भाव में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा विचार आया तो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेर यू फेल, टोटली फेल। अभी ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? महावीर परमात्मा की वाणी है भाई, मेरे घर की वाणी नहीं है। शास्त्र खोल के बैठा हो, उसमें से बोल रहा हूं, उत्तराधीन सूत्र। अभी दूसरी बात बोल, दूसरा पॉइंट नंबर 2, अणुशासियोण कुप्पीजा खंती सेवजिम पंडिये खुड्डेहिम सह संसगिम हासम किड़ंच वज्जई। गुरु द्वारा अनुशासन होता है तब बुद्धिमान शिष्य, अभी मैं बोलूं चलो प्रीतिबेन उभा થાઓ, जरा ओलू करी आओ। अरे गुरुजी क्या મને સાંભળવાનું છે, તમે મને તે આમ કરો, गया काम से। तो उनको अक्ल नहीं है क्या? सब अक्ल होती है, हमारे अक्ल पे बकल लगा है। हम सोचते उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी दादागिरी बताते हैं। जब हम 2 बार ऐसा किया तो अपने आप को गुरु समझने लगे। ऐसा भी विचार आया तो गए 12 के भाव में। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे। गुरु द्वारा कोई भी अनुशासनीय वचन निकलते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति, शिष्य या व्यक्ति कभी गुस्से में नहीं आता, और हाँ जी हाँ जी, हाँ सा करू सा, हाँ सा करू सा। हाँ, कच्ची में क्या बोलते हैं? कच्ची में कैसे बोलते हैं? कहीं आती कहीं आती कहीं आती। कहीं आती सा। हाँ, सा એટલે જબરજસ્ત વિનય, વિનય
જબરજસ્ત. તમે એને ભગવાન બનાવ્યો. સા એટલે દેટ્સ અ પ્રોટોકોલ ઓફ મેકિંગ ધેટ પર્સન ગોડ. हाँ, सा सा इज अ वेरी पावरफुल वर्ड इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. जब आप ऐसे बोलते हैं तो वो आपके दिल की प्रतीति बता रहे हैं. हाँ, यहाँ ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपने क्रोध किया, अगर आपने मजाक उड़ाई उसके, આનું ખસેલું છે બહાર જઈને કે આ તો કંઈ પણ બોલે ભાઈ, આપણે એ બધું બોલે ન કરવાનું હોય. હે, તમે અનુભવી છે અમે લોકો, આની સાથે ઘણા દિવસો કાઢ્યા છે. હા, એ કે ને એમાંથી 25% જ કરાય, નહીં તો આપણે ઉઠી જઈએ. એ તો નવરીના છે હાવ, ગમે એ કે. સમજ મેં આ રહી કે નહીં? આ હું નથી કહેતો, આમાં લખ્યું છે. भगवान की ऊंडाई, जो गहराई, झीणवट केटली है, कितना है वो समझना है? मस्करी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, और ऐसे टिखल में उड़ा देते हैं, सीरियसली नहीं लेते हो क्या बोलते हो. 3 चीज बताए, 3 दोष बताए. पहला क्या बोला? क्रोध. दूसरा क्या बोला? मजाक. और तीसरा क्या बोला? सीरियसली नहीं लेते हैं. ये 3 दोष किए गए काम से, आउट, यू आर आउट. अविनय में आ गए, और अविनय में आए तो भगवान ने उसका परिणाम बता दिया. भाई वो 2, कुत्ती और सुअर. अभी वो कुत्ती सुअर याद रखने का. એવું ચોટ લાગે ને આમ, કુત્તી મને આમ કીધું, આ હું નથી કહેતો, ભગવાન કીધું જો ભાઈ. હા, ઘણી વાર હું આવું ઉચ્ચારણ કરું, મારે કેવું પડે, ધ્યાન 3જો ને 4થો શ્લોક વાંચી લેજો, એમાં ભગવાને આમ બતાવ્યું છે. ભૂંડ સુવર. નમો જીનાનમ જીય ભયાણમ, નમો જીનાનમ. श्रम क्या करना है? तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं, आपके घर में जो भी नया बालक पैदा हुआ है ना, उसके रग रग में विनय भाव डालो. हमारे, मैं स्टडी कर रहा था कि व्हाट वाज आवर पास्ट एजुकेशनल ट्रेडिशन. तो छोटे बच्चे को, जो बच्चे हमारे घर के होते हैं, उसको इतना सिखाया, जो भी मिले ना उसको पैर छुओ. सिंपल. क्यों पैर छूना? वो बताने की जरूरत नहीं, बड़ा होगा अपने आप हम समझाते जाएंगे. लेकिन पहला कार्य क्या करना है? पैर छूने का. क्यों पैर छूना है भाई? क्या? विनय भाव, रिस्पेक्ट फॉर ऑल. जो हम सुबह से बोल रहे, रिस्पेक्ट फॉर ऑल. बट ये आप 40 साल के हो गए, फिर रिस्पेक्ट फॉर ऑल, रिस्पेक्ट, वो खाली स्लोगन है. यू डोंट हैव रिस्पेक्ट. हमारे बच्चों के अंदर देखो कहाँ रिस्पेक्ट है क्या? आपको कुछ गिनते हैं क्या? कुछ नहीं गिनते. दे डोंट हैव, दे डोंट केयर फॉर यू मैन. और एक दिन ऐसा आएगा, उठा के बाहर भी फेंक देंगे आपको. दे डोंट हैव इमोशंस ऑल्सो, दे जस्ट यूज यू. दे आर, बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड क्रीचर्स. एंड इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड क्रीचर्स ऑलवेज डज मैनिपुलेशन फॉर देयर ओन फैब्रिकेटेड गोल्स. कौन से फैब्रिकेटेड गोल्स बोल रहा हूं, नॉट नेचुरल गोल्स. दे डोंट केयर. आज आप आराम से देख सकते हैं कि 20 साल का लड़का 80 साल के बूढ़े को रास्ते पे मार रहा है. औरत को, लेडीज को बाल खींच के ले जा रहा है. And no one is there to interfere and in coming in between. That means what? In our social condition, that respect and awe has died. खत्म. कल्चर खत्म हो गया. इसलिए भगवान यहां बोलते हैं विनय श्रुत. पहली बात विनय, विनय, विनय. रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट. नमो भाव, नमो भाव, नमो भाव. अहो भाव, अहो भाव, अहो भाव. फर्स्ट थिंग टू इंस्टिल at any age,
आप भले 60 साल के हो गए, लेकिन विनय नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल। इसीलिए भगवान बोलते इंसान पैदा होने से ही उसके अंदर इंजेक्शन डालना है। किसका? नमो भाव अहो भाव, नमो भाव अहो भाव। जहां भी गुण दिखते हैं वहां गुण क्या प्रमोद करना है, एप्रिसिएशन करना है। हमने क्या सिखाया बच्चों को? बचपन से क्या सिखाया? मां क्या सिखाती है? तारे एना करता वधारे मार्क्स लावाना छ। अहोभाव सिखाया क्या? सी एप्रिशिएट व्हाट दैट योर फ्रेंड इज डूइंग। नो, वो क्या ला रहा है, तू क्यों पीछे है? क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? व्हाट थॉट प्रोसेस वी आर इंजेक्टिंग? अहोभाव कहां है? और उस कंपटीशन के चक्कर में, चक्रव्यूह में कभी कभी बच्चे बर्दाश्त नहीं करते तो अपने आत्महत्या कर लेते हैं। इसी के चक्कर में प्रेशर है, उसको मां बाप का प्रेशर है। हाँ हाँ, फिर मां बाप को मारते बड़े होके कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरे कारण मेरा ये सब हुआ है। पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, क्या पढ़ाई कर? अभी आ गया ये पढ़ाई ले, सर्टिफिकेट मैं हो गया ग्रेजुएट, मेरी औकात क्या है बाहर? वो 10,000 20,000 40,000 बस, और क्या है? भेड़ बकरों का टोला आज आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, वजन के भाव में लेके जाते हैं कैंपस इंटरव्यूज में, वजन के भाव में उनका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। हाँ, एग्जाम बड़ी बड़ी करवाएंगे, टेस्ट बड़ी बड़ी करवाएंगे, इंटरव्यू सब नाटक फाटक सब करेंगे, अंत में देंगे क्या? हलवा लल्लू का। वो स्टैंडर्ड पैकेज होता है, वो पकड़ा देंगे। What the world is going on, man? You need to create your own space, your own creativity. अभी वैभवी आई थी मेरे पास ये सत्र के पहले, वो कंफ्यूजन में थी, मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, वो दुनिया भर के उसके सारे सॉफ्टवेयर बनना है। बच्चे को होता है ये, उसको मालूम, जो देखता है अरे ये ग्लैमर, ये आई वांट टू बिकम दैट। कल वो देखा तो बोले आई वांट टू बिकम दैट। So this is what it is. No one is there to, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है। उनको दिल में भावना है कि हमारे बच्चे का बेस्ट हो, जो ट्रैक पे है वो सही नहीं है, इतनी मालूम है। आगे क्या करेक्शन लेना उनको बच्चे अपने आप को नहीं मालूम है, अपने बच्चे को कहां बताएंगे? ये कहां से आएगा? ये ऐसे प्लेटफॉर्म से आएगा। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जो है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज इन थिंग ऑफ टुडेज वर्ल्ड। हम महावीर की अंतिम वाणी सुन रहे जो 26 साल पहले की है, लेकिन इट इज मच मोर रेलेवेंट टुडे। जो भगवान 2600 साल पहले बता गए और ज्यादा रेलेवेंट होने वाली है डे बाय डे, बिकॉज ऑल द आंसर्स आर हियर। Because all the answers are here. Why? Because यहां पर मोमेंट टू मोमेंट अपग्रेडेशन की बात है। श्रमण मार्ग की ब्यूटी है। और शुरुआत कहां से करनी है? अपग्रेडेशन कहां से आएगा? जब आपके अंदर कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट है तो ही आएगा। वो कंपटीशन का व्यू पॉइंट होगा तो दूसरे को खत्म करने में आपकी सारी एनर्जी चली जाती है। अरे तू अपना अस्तित्व खड़ा करना। मैं मेरी लाइफ शेयर करता हूं, कोई भी मेरे सामने कोई भी आ गया है ना, बड़ा चक्रवर्ती आ गया, आई अप्रिशिएट, दैट्स ऑल। लेकिन आई मेक इट अ पॉइंट कि इससे 1 स्टेप अहेड जाना है। तो जिसने मेरे को चैलेंज कर लिया ना, वो गया काम से। ये बचपन से मेरा ये है। एंड यू नीड टू हैव, ये कहां से आया? ये 3 मार्क से आया। मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। और थोड़ा सा पूर्व संस्कार से लेके आया, हाँ वो भी लेके आया, ऐसा ही जुनून
क्षत्रिय जुनून, यहां बनियाबाजी नहीं है, मेरे पास नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड। तोड़ी नाक तबला फोड़ी नाक पेटी, ईमानदार वफादार और जमादार। यस, ईमानदार वफादार और जमादार। एट द सेम टाइम विनय भाव, एट द सेम टाइम पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये अनेकांत इसी को कहते हैं। नमो जिना